नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन प्लस वन क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन कैसे काम करता है। अब उसको हम अप्लाई करेंगे तीसरा एग्जाम्पल एक्सरसाइज का कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये हमने प्रूव करनी है 1/1 × 2। ये डेसिमल ना समझे इसको, ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब +1/2 × 3 +1/3 × 4 एंड सो ऑन टू ये जो 1/n×n+1 = n/n+1 होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो इसको प्रूव करने के लिए 3 स्टेप हमारे वही जो हमने पिछली वीडियो में जो है किए थे कि फॉर n = 1 के लिए n = 1 के लिए फर्स्ट टर्म हम इधर से लेंगे, इधर से फर्स्ट टर्म होगी 1 × 2 और इधर से जो है n की जगह 1 लिख दिया 1/1 + 2, सॉरी n की जगह 1 + 1। तो 2 × 1 ये होगा 2, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर Pn, ये स्टेटमेंट है, इसको हम Pn कहेंगे। Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, लेट Pn is true for n = k। सेकेंड स्टेप में n = k के लिए उसको हम ट्रू मान के चलते हैं। अब इसको अगर ट्रू मान लिया है तो हमारे पास क्या आता है वो देख लीजिए। दैट इज, इसका मतलब ये होगा, दैट इज, इसका मतलब है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड प्लस ऑन टू n की जगह k लिख दीजिए 1/k × k + 1 = k/k + 1। तो ये जो है ये इसके इक्वल होगा। अब तीसरा जो स्टेप होता है उसमें हमने अगर ये चीज हमने लेट कर ली है k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए हमें प्रूव करनी पड़ेगी। नाउ we shall prove that result is true for n = k + 1। हमने ये प्रूव करना है कि k + 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। तो n की जगह अगर k + 1 मैं लिखूं तो ये होगा 1/1/2 2 × 3 एंड प्लस ऑन टू सबसे लास्ट जो टर्म होगी प्लस 1/n की जगह k + 1 लिखना हमने, k + 1 और प्लस में 1 है तो k + 2 हो जाएगा ये, और ये इक्वल आना चाहिए k + 1, n की जगह k + 1 तो नीचे k + 1 + 1 ये हो जाएगा k + 2। यानी कि ये चीज अगर हम प्रूव कर पाए कि ये ट्रू है तो हम कह देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन से ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। चलिए LHS पार्ट हमने लिया इसका 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 एंड प्लस ऑन टू, और सबसे लास्ट टर्म है वो है 1/k + 1 × k + 2। ये हमारी k + 1th टर्म है। तो इससे पहली टर्म क्या होगी, इसमें से एक कम हो जाएगा, इससे पहली टर्म होगी k × k + 1। तो जो है यहां से लेके यहां तक ये चीज जो है हम सेकंड पार्ट से लेंगे, ये चीज हम सेकंड पार्ट से लेंगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, k/k + 1 के इक्वल है। तो ये वैल्यू तो है k/k + 1 के इक्वल प्लस 1/k + 1 × k + 2
अब यहाँ से कॉमन वगैरह निकाल के इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके आंसर जो है रिजल्ट हमारा यहाँ पे आना चाहिए। चलिए सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1/k+1 अगर कॉमन है तो अंदर देखिए क्या बचेगा, k/1 + 1/k+2। एलसीएम लेंगे इसका अंदर का, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया k+2 की मल्टीप्लाई k से और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो गया k² + 2k+1। इन दोनों की मल्टीप्लाई है और 1 × 1 ये हो गया 1। अब ये जो है हमारे पास k² + 1² + 2k, तो ये हमारा है, इसको लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है k+2। अब नीचे भी k+1 और ऊपर k+1 का स्क्वायर, तो ये हमारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा, ऊपर बचेगा k+1 और नीचे बचेगा k+2। और यही हमारा RHS था। अगर हम थर्ड पार्ट के RHS की बात करें तो यही LHS हम लेके चले थे और इक्वल टू किसके आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे देयरफॉर बाय PMI, पहले एक लाइन ये आएगी, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1 एंड बाय PMI मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर और n बिलोंग्स टू n। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट 7n - 3n इज डिविजिबल बाय 4। कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये हमने प्रूव करना है सभी फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो वही 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप फॉर n = 1 के लिए n की जगह 1 लिख दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा, 7n था तो 7n माइनस 3n था 3n, दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 है विच इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेप क्या है, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए हमने रिजल्ट को ट्रू मान लिया, तो n की जगह k लिख देंगे, 7k - 3k इज डिविजिबल बाय 4। ऐसा हमने लेट कर लिया। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 7k - 3k इक्वल टू 4 × समथिंग, 4m लिख लिया जैसे मैंने। तो यहाँ से 7k की वैल्यू आ गई 4m + 3k। इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, जरूरत पड़ेगी। थर्ड स्टेप पे हम आते हैं। थर्ड स्टेप में नाउ वी शैल प्रूव दैट result is true for n = k+1। k+1 के लिए हमने रिजल्ट को ट्रू प्रूव करना है। दैट इज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव ये करना है, n की जगह k+1 लिख देंगे, तो 7k+1 माइनस 3k+1, ये जो चीज है, ये जो नंबर है, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 से। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7k × 7k1, क्योंकि गुणा में पावर्स जुड़ती हैं तो इसके गुणा करेंगे तो यही आएगा, माइनस 3k × 3k1, क्योंकि दोनों जगह 3 है, गुणा करेंगे तो ये पावर जुड़ के k+1 ही हो जाएगी। वही चीज हमने लिखी है।
अब ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 7 रेज पावर k की वैल्यू मुझे पता है 4m प्लस 3 रेज पावर k, तो ये 7 ये गुना में और 7 रेज पावर k की वैल्यू मैंने लिख दी 4m प्लस 3 रेज पावर k माइनस 3 रेज पावर k इंटू 3, ये गुना कर लिया, ये हो गया 7 चौके 28m प्लस 7 इंटू 3 रेज पावर k माइनस 3 रेज पावर k इंटू 3। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है इन दोनों में से? इन दोनों में से 3 रेज पावर k कॉमन है, तो प्लस 3 रेज पावर k इंटू ये बच गया 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 क्योंकि 3 रेज पावर k दोनों जगह था, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से माइनस में 3 बचेगा, तो ये हो गया 28m प्लस 3 रेज पावर k इंटू 4। अब यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन है, तो ये बच गया 7m प्लस 3 रेज पावर k। देखिए कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल हमने प्रूव करना है तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें कहीं ना कहीं उसके फैक्टर्स में हमें 4 दिखाई दे। यहाँ पे 4 इंटू समथिंग कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन गुना में 4 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ विच इज डिविजिबल बाय 4। ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 एंड बाय PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर और n बिलोंग्स टू n सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, या हम कहें एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये रिजल्ट जो है वो क्या है, ट्रू है।